हेलो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं क्रिस्टल ज्योमेट्री के बारे में। तो इसके मेन कंपोनेंट है स्पेस लैटिस, बेसिस, ब्रेवाइस लैटिसेस, 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड 14 ब्रेवाइस लैटिसेस। 14 ब्रेवाइस लैटिसेस। तो हम बारी बारी से इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस जो है वो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से कि इट इज़ एन इनफाइनाइट एरे ऑफ पॉइंट्स 3 डायमेंशंस इन विच एवरी पॉइंट हैज सराउंडिंग्स आइडेंटिकल टू दैट ऑफ एवरी अदर पॉइंट। मतलब कि चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए स्पेस लैटिस हो गया। इसको मैंने हाथों से ड्रॉ किया है तो ये बहुत परफेक्ट नहीं दिख रहा होगा, बट आप इमेजिन करिएगा कि इसके बीच, इन सारे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो स्पेस लैटिस जो है एक इमेजिनरी लैटिस है जिसमें कि ये 2D इंटरप्रिटेशन है, जिसमें कि अगर किसी भी पॉइंट से हम देखें तो उसका सराउंडिंग सेम होगा। वो सराउंडिंग जो है हर पॉइंट के लिए सेम होगा। तो चाहे हम इस पॉइंट से देखें तो भी इसके चारों ओर उतने ही एटम्स होंगे जितने कि इस पॉइंट पे बैठ के देखेंगे। एक्सिस में मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस a है और वाई एक्सिस में b है। लेट्स से a और b ट्रांसलेशन वेक्टर कहे जाएंगे। ट्रांसलेशन वेक्टर। अगर हम मान लें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी 1 यूनिट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की भी दूरी 1 यूनिट है, तो अगर हम इसके नॉर्थ ईस्ट में नियरेस्ट पॉइंट कैलकुलेट करें तो ये यहाँ ये वाला पॉइंट होगा, राइट। दिस विल बी √2 यूनिट। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट के और भी नॉर्थ में जाएं और नियरेस्ट पॉइंट कैलकुलेट करें तो ये होगा, इसका डिस्टेंस होगा √5 यूनिट। तो ये जो कैलकुलेशन हमने यूनिट डिस्टेंस मान के किया है, इस कैलकुलेशन को हम किसी भी पॉइंट से करेंगे ये सेम आएगा। तो ये हो गई स्पेस लैटिस की डेफिनेशन। तो हमारे 2 डायमेंशन में जो ट्रांसलेशन वेक्टर हैं वो a और b हैं, और इसी को अगर हम 3 डायमेंशन में देखेंगे तो वहाँ पे z एक्सिस भी हो जाएगा, जो कि पेपर पे हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो फॉर 3 डायमेंशन ट्रांसलेशन वेक्टर होगा, वेक्टर हमारे पास 3 हो जाएंगे, a, b एंड c। ठीक है। अब आती है बेसिस की बात। तो अगर हम इन्हीं लैटिस पॉइंट पे एटम्स अरेंज कर दें, मान लो यहाँ पे एक एटम अरेंज कर दिया, यहाँ पे एटम अरेंज कर दिया, तो ये लैटिस विथ एटम्स इज कॉल्ड बेसिस। लैटिस प्लस एटम। तो अब सबसे बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर आता है क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। हियर a, b, c। तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c एंड एंगल्स a और b के बीच में गामा एंगल होता है, c और a के बीच में बीटा एंगल होता है, b और c के बीच में अल्फा एंगल होता है। ठीक है। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है इसमें 3 तरीके से एटम्स को अरेंज किया जा सकता है। पहला सिंपल क्यूबिक
दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फर्स्ट टाइप में अगर हम चलते इसको ड्रॉ करें तो हम एक क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं। जो सिंपल क्यूबिक है इसके कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, बॉडी के अंदर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, बट इनकी शेयरिंग अलग होती है। जैसा कि हमने बात की थी स्पेस लैटिस के केस में कि उसका सराउंडिंग एग्जैक्टली सेम होगा, हर एटम का सराउंडिंग एग्जैक्टली सेम होगा। तो आप इमेजिन करिए कि ये एक यूनिट सेल है, ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके यहाँ पे भी एक क्यूब होगा, यूनिट सेल होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, फ्रंट में भी होगा, ऊपर भी होगा, बगल में भी होगा, पीछे भी होगा। तो एक एटम जो है वो 8 यूनिट सेल से सराउंडेड होगा। इसकी शेयरिंग 8 यूनिट सेल में होगी। इसी तरह से ये सारे एटम्स जो है शेयर्ड होंगे। तो इनकी इफ़ेक्टिवनेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट निकाल सकते हैं। इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स विल बी, देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 8 हैं, और सबकी शेयरिंग कितनी है, 1/8। तो हमारा इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हो गया 1। अब दूसरे केस में क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में ले लेते हैं। BCC के केस में लेट्स ड्रॉ अ यूनिट सेल अगेन। इसमें हमारे सारे कॉर्नर्स पे तो एटम रहेगा ही साथ बॉडी के अंदर एक पूरा एटम रहेगा। तो आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एटम टोटल लैटिस पॉइंट्स होंगे इसमें, इस यूनिट सेल में एक एटम जो है अंदर है। तो सिंपल क्यूबिक की तरह ही इसमें भी 8 एटम्स की शेयरिंग होगी, 8 पॉइंट्स की शेयरिंग होगी, लेकिन जो बॉडी के अंदर है वो किसी से भी टच नहीं हो रहा, किसी से शेयर नहीं हो रहा है। तो लैटिस पॉइंट्स यहाँ पे टोटल हो जाएंगे, एक तो कॉर्नर एटम्स है 8 × 1/8 प्लस एक एटम जो बॉडी के अंदर है, तो उसकी शेयरिंग सिर्फ 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हो जाएंगे 2। अब FCC के लिए देख सकते हैं। FCC में यूनिट सेल सेम होगा, ठीक है। इसमें भी कॉर्नर एटम्स तो होंगे ही होंगे, उनकी शेयरिंग भी सेम होगी। अब यहाँ पे कितने फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस हैं। ये फ्रंट एंड बैक 2 हो गए, और इस साइड्स में 1 2 3 4, तो टोटल 6 फेसेस हो गए। तो हर फेस पे हाफ एटम की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और ऊपर में भी, क्योंकि यहाँ के बगल में जो यूनिट सेल होगा, ये जो एटम है ये फेस पे है, तो हाफ उसमें शेयर हो रहा होगा, हाफ इसमें। सिमिलरली हर फेस के एटम के साथ यही हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स विल बी 1/8 × 8, ये तो है ही, प्लस कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस, शेयरिंग कितनी है, हाफ। तो ये हो गया 1 + 3 = 4। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स किस में है, वो FCC में है।